नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और दोस्तों, मैं हाजिर हूं आज यानी 18 जनवरी 2022 की डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। आइए दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ढेर सारी खुशियां मिलें। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज की अपनी जो ये क्लास है डेली करंट अफेयर्स की, इसकी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं, इसका श्री गणेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लीजिएगा पंक्तियाँ जो कि आपका उत्साहवर्धन करेंगी। स्वरचित मेरे द्वारा पंक्तियाँ, और पंक्तियाँ मैं गुनगुनाता हूँ आपके साथ कि जग कर उठो तो सही, जग कर उठो तो सही, उठ कर चलो तो सही, जग कर उठो तो सही, उठ कर चलो तो सही, चल कर मेहनत करो तो सही, चल कर मेहनत करो तो सही, मेहनत निरंतर करो तो सही, चल कर मेहनत करो तो सही, मेहनत निरंतर करो तो सही, मेहनत के संग धीरज रखो तो सही, मेहनत के संग धीरज रखो तो सही, तब जा कर मंजिल मिलती है कहीं, तब जा कर मंजिल मिलती है कहीं, जग कर उठो तो सही, उठ कर चलो तो सही, चल कर मेहनत करो तो सही, मेहनत निरंतर करो तो सही, मेहनत के संग धीरज रखो तो सही, तब जा कर मंजिल मिलती है कहीं, तब जा कर मंजिल मिलती है कहीं, तब जा कर मंजिल मिलती है कहीं। दोस्तों, अपने जीवन में ये तय है कि आप जागिए और उठिए, उठकर चलिए और निरंतर चलिए, मशक्क़त परिश्रम मेहनत कीजिए और निरंतर करिए। ये नहीं कि आज किया मेहनत और कल नहीं की, आज किया परिश्रम और कल नहीं किया। निरंतर कंटिन्यू आपको परिश्रम मेहनत करनी है दोस्तों। और फिर मेहनत के साथ साथ आपको अंततः धैर्य भी रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि सफल होने के लिए आपको बहुत कुछ खपाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए निरंतर लगातार मेहनत करने के साथ साथ आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, तो निश्चित ही आपको क्या मिलेगी, आपकी मंजिल मिलेगी। दोस्तों, आइए इन्हीं पंक्तियों के सहारे अब मैं ले चलता हूँ आपको आज के पहले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का पहला प्रश्न कि महाराज के नाम से प्रसिद्ध किस कथक नृत्यकार का जो है निधन हो गया, वो आपको बताना है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है ब्रजू महाराज, नंबर 2 है जगन्नाथ महाराज, नंबर 3 है लच्छू महाराज और नंबर 4 है शंभू महाराज। ये आपको बताना है दोस्तों, जो कि कथक नृत्यकार रहे हैं और जिनका मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल ही क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी इस प्रश्न का जो
सही करेक्ट आंसर है वो क्या है, बिरजू महाराज। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1938 को, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों, यहाँ बात करूँ मैं बिरजू महाराज जी का, जो कि प्रसिद्ध कथक नृत्यकार रहे हैं, उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और दोस्तों 17 फरवरी, ठीक है, 17 फरवरी 2022 को, यानी कल ही जो है अपने दिल्ली आवास, ठीक है, दिल्ली में बिरजू महाराज जी का क्या हो गया, निधन हो गया। दोस्तों कल प्रसिद्ध कथक नृतक जो हैं बिरजू महाराज जी, वो अपनी दिल्ली आवास अपने कुछ शिष्यों और अपनी पोतियों के साथ में जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अंताक्षरी खेल रहे थे। और खेलते खेलते अचानक जो है उन्होंने अपनी पोती की गोद में अपना सिर रखा और उनके जो प्राण पखेरु हैं वो क्या हो गए, उड़ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कल 17 फरवरी 2022 को दिल्ली में जो है महाराज के नाम से प्रसिद्ध जो कथक नृत्यकार हैं, उनका 84 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों, 84 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 6 वर्ष की अल्पायु में अपने इस नृत्य की शुरुआत करने वाले और निरंतर लगातार संघर्ष के साथ इस मुकाम तक पहुंचने वाले बिरजू महाराज जी जो है, उन्होंने कल अंतिम श्वास ली। दोस्तों यहाँ बात करूँ जगन्नाथ महाराज, तो जगन्नाथ जो महाराज हैं वो भी कथक नृत्यकार रहे हैं और ये बिरजू महाराज जी के क्या हैं, पिता हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूँ लच्छू महाराज की, तो लच्छू महाराज जो हैं वो बिरजू महाराज जी के चाचा जी रहे हैं, ये भी कथक नृत्यकार रहे हैं और बिरजू महाराज जी ने अपने चाचा जी से भी जो है इस नृत्य का सीखने का जो है प्रशिक्षण लिया। बात करें शंभू महाराज की, तो दोस्तों शंभू महाराज जो हैं वो भी बिरजू महाराज के क्या रहे हैं, चाचा श्री रहे हैं और इन दोनों ही अपने चाचाओं और अपने पिता जगन्नाथ महाराज से बिरजू महाराज ने जो है बचपन से ही कथक नृत्य का प्रशिक्षण लेना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो लच्छू और शंभू जो महाराज हैं वो दोनों ही बिरजू महाराज के क्या हैं, चाचा हैं और जगन्नाथ जो महाराज हैं वो दोस्तों क्या हैं, पिताजी हैं। तो बिरजू महाराज जी को जो है पारिवारिक तौर पे ही हम कहें कि पैतृक रूप में ही, परिवार में ही इस नृत्य के सीखने का और अपनी कला का प्रदर्शन करने का जो है वो शुरू से ही क्या मिल गया था, अनुभव मिल गया था, प्रशिक्षण मिल गया था और पूत के पग पालने में दिख गए थे और अपने मेहनत, मशक्क़त और परिश्रम से जो है वो मुकाम पाया जो अभी तक इस कथक नृत्य में कोई भी क्या नहीं कर सका, पा ना सका। लेकिन जिनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए रहते थे और उनकी धुन सुनाई देती थी, वो धुन आखिर अब क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है और कथक के सम्राट बिरजू महाराज जिनका कि क्या हो गया दोस्तों, प्राणांत हो गया है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी, पूरे देशवासियों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। तो ये था दोस्तों आपका पहला प्रश्न, ये आपको ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, बिरजू महाराज जी को जो है दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पद्म विभूषण, इसके अतिरिक्त संगीत नाटक अकादमी और कालिदास जो सम्मान है उससे क्या किया जा चुका है, पुरस्कृत किया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अब हम आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। और दोस्तों ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने कि जो एसेज सीरीज 2021-22 है वो किसने जीती। तो सबसे पहले तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो एसेज सीरीज है ना, इसका ताल्लुक जो है वो क्रिकेट से है। किससे है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं, क्रिकेट से हैं। ठीक है, ये द्विपक्षीय सीरीज है, द्विपक्षीय। ठीक है, यानी दो देशों के बीच खेले जाने वाली ये सीरीज है। ठीक है, ऑप्शन तो आपके सामने हैं कि जो एसेज सीरीज 2021-22 जो हाल ही में समाप्त हुई है वो किसने जीती है। आपको बताना है कि क्या इंग्लैंड ने, क्या ऑस्ट्रेलिया ने, क्या वेस्ट इंडीज़ ने या आयरलैंड ने, कमेंट करके बताना है। इधर मैं आपको बता रहा हूँ एसेज सीरीज का इतिहास।
तो मैंने बताया कि एशेज जो सीरीज है वो एक क्रिकेट सीरीज है जो कि द्विपक्षीय सीरीज है, यानी दो देशों के बीच खेले जाने वाली सीरीज है। और दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो द्विपक्षीय सीरीज जो कि दो देशों के बीच खेली जाती है वो खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है। अब दोस्तों यदि मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा कर लूँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली जो ये एशेज सीरीज है आपकी, इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो सन 1882-83 में हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी ये स्पष्ट हो गया कि एशेज सीरीज है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है 1888-83 में हो चुकी थी, ठीक है। हाल ही में 2021-22 में ना दोस्तों इस क्रिकेट सीरीज का जो है दोस्तों 72वां संस्करण था, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, 72वां संस्करण था। यानी अब तक ये सीरीज 72 बार खेली जा चुकी है। इसमें यदि दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पे सीरीज के संदर्भ में, तो 34 बार जो है 34 बार जो है इस सीरीज को किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और दोस्तों 32 बार जो है इस सीरीज को किसने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त 6 बार ये जो सीरीज है ये ड्रॉ रही है, ये आप लोगों को क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। यदि मैं बात करूं दोस्तों इस सीरीज के संदर्भ में और आंकड़ों की, तो सबसे जो ज़्यादा रन इस सीरीज में अभी तक बनाए हैं वो बनाए हैं सर डॉन ब्रैडमैन ने, ठीक है, सर डॉन ब्रैडमैन ने, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने इस सीरीज में दोस्तों यदि मैं बात करूं तो कुल मिला के 5028 रन बनाए हैं उन्होंने, ये ध्यान रखना है। और यदि सर्वाधिक विकेटों की मैं बात करूं जो इस सीरीज में लिए गए हैं, वो शेन वॉर्न जो कि लेग स्पिनर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी तरफ से लिए गए हैं। कितने दोस्तों, 196 विकेट लिए हैं अभी तक, ये आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है यहाँ पर कि जो एशेज सीरीज 2021-22 है वो किसने जीती है, तो साथियों उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों 5 टेस्ट मैच खेले गए और उन 5 टेस्ट मैचों में जो है दोस्तों चौथा जो टेस्ट है वो तो ड्रा रहा, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम 5वां टेस्ट मैच जीत करके ऑस्ट्रेलिया ने 2021-22 की जो एशेज सीरीज है अपने क्या की है, नाम की है, कितने से, 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने 2021-22 की जो सीरीज है क्या की है, अपने नाम की है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो कप्तानी कर रहे थे वो पैट कमिंस कर रहे थे और इंग्लैंड की तरफ से कप्तानी जो रूट कर रहे थे। पैट कमिंस की ये पहली सीरीज थी कप्तान के तौर पे और अपनी पहली ही कप्तानी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से क्या दिला दी, जीत दिला दी। दोस्तों इस सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं ट्रेविस हेड, कौन, ट्रेविस हेड, ये ध्यान रखना है आपको, ट्रेविस हेड, ठीक है। ट्रेविस हेड को क्या दिया गया, मैन ऑफ दी सीरीज, यानी सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्या किया गया, घोषित किया गया ट्रेविस हेड को, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हाल ही के दिनों में वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के मध्य भी एक दिवसीय यानी वनडे मैचों की श्रृंखला सीरीज खेली गई, जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि आयरलैंड ने जो है वेस्ट इंडीज को उस 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी है। और पहला देश बना है आयरलैंड जो कि स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, और उसने स्थायी सदस्य वेस्ट इंडीज को जो है ना 2-1 से वनडे सीरीज में क्या किया है, परास्त किया है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये था एशेज सीरीज का इतिहास, लगभग आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं आज के अपन किसकी तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्तों तीसरा प्रश्न अपना कि किस फिल्म गीतकार वह, माफ कीजिएगा ये वह है,
किस फिल्म गीतकार व शायर का कोरोना के चलते दोस्तों हाल ही के दिनों में क्या हो गया है, निधन हो गया है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जगजीत सिंह, मुनव्वर राणा, इब्राहिम अश्क या फिर राहत इंदौरी। दोस्तों राहत इंदौरी भी बहुत बड़े शायर रहे हैं, इनका पिछले साल क्या हुआ है, निधन हुआ है। ठीक है, मुनव्वर राणा की बात करें जिनका कि CAA के संदर्भ में भी नाम आया बहुत उछल करके, और बयानबाजी के लिए इनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। कट्टर मुस्लिम जो है सोच के चलते कई बार जो है इन्हें टीवी के सामने भी दोस्तों शर्मिंदा होना पड़ा अपनी कट्टरवादी सोच के चलते, तो ये भी सुर्खियों में रहते हैं। जगजीत सिंह जो कि बहुत बड़े गज़लकार थे, जिनका कि राजस्थान श्री गंगानगर से ताल्लुक़ रहा है दोस्तों, बहुत बड़े संगीतकार, गीतकार, गज़लकार रहे हैं। लेकिन हम तो बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि किस फिल्म गीतकार की व शायर का कोरोना के चलते हाल ही के दिनों में क्या हो गया, निधन हो गया, तो वे हैं साथियों इब्राहिम अश्क। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है इब्राहिम अश्क। ठीक है, जिन्होंने कहो ना प्यार है जैसा बेहतरीन शानदार गीत दिया। ठीक है, तो इब्राहिम अश्क का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान चाची का क्या नाम है। दोस्तों वह लेडी जिन्होंने मेहनत करके, मशक्क़त करके, परिश्रम कर करके और साइकिल के द्वारा गांव गांव, घर घर, गली गली जो है क्या बेचा दोस्तों, अब अचार बेच करके और अपने आप को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया। उस ऐसी मेहनत मशक्क़त करने वाली लेडी का, जिसको कि भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है, उनका नाम बताना है आपको कमेंट करके कि उनका क्या नाम है। दोस्तों वो सुर्खियों में पद्मश्री पुरस्कार मिलने और मेहनत मशक्क़त करने से तो है ही, लेकिन हाल ही के दिनों में जो हैं वो बीमार हैं और मैं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं कि वो माता श्री जल्दी से ठीक हो जाएं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये प्रश्न पुटअप किया है। तो क्या नाम है, क्या राजकुमारी देवी, झूलन गोस्वामी? तो दोस्तों झूलन गोस्वामी तो एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनके ऊपर बायोपिक बन रही है, जिनमें झूलन गोस्वामी का जो रोल है वो दोस्तों यहाँ पे बात मैं करूँ तो विराट कोहली की जो धर्मपत्नी हैं अनुष्का शर्मा प्ले करेंगी। अनुराधा पोटवाल जो कि एक गीतकारा हैं, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है इनका, जो कि भक्ति से संबंधित गीत भी गाती हैं और फिल्मी गीत भी गाती हैं। गीता फोगाट जो कि दोस्तों हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं, ये कुश्ती की प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे जो राजकुमारी देवी है ना दोस्तों, वे किसान चाची के नाम से फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, और वो प्रश्न ये है दोस्तों कि स्पेनिश सुपर फुटबॉल कप 2022 किसने जीता, ये आपको बताना है। ठीक है, कि स्पेनिश सुपर फुटबॉल जो कप 2022 है वो किसने जीता है। तो कौन से क्लब ने, रियल मैड्रिड क्लब ने, बार्सिलोना क्लब ने, एथलेटिक बिलबाओ क्लब ने या मोहन बागान क्लब ने। दोस्तों मोहन बागान क्लब का ताल्लुक जो है ये फुटबॉल से है, लेकिन ये भारत से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ आपको ये बताना है कि आखिर स्पेनिश सुपर फुटबॉल कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों रियल मैड्रिड क्लब ने। ठीक है, और रियल मैड्रिड क्लब ने जो है ना एथलेटिक बिलबाओ क्लब को दोस्तों परास्त कर करके और इस खिताब को जीता है। और रियल मैड्रिड जो है ना उसने 12वीं बार इस खिताब को क्या किया है, अपने नाम किया है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है।
इस बार जो 2022 का खिताब है वो तो रियल मैड्रिड क्लब ने एथलेटिक बिलबाओ क्लब को परास्त कर करके ये खिताब जीता है। लेकिन कुल खिताबों की बात करें तो रियल मैड्रिड क्लब जो है इस स्पेनिश सुपर फुटबॉल कप को 12 बार क्या कर चुका है, जीत चुका है। लेकिन यदि स्पेनिश सुपर फुटबॉल कप के सर्वाधिक जीतने की यदि हम बात करें तो दोस्तों वो बार्सिलोना क्लब है, ये आपको ध्यान रखना है। बार्सिलोना क्लब ने जो है इस खिताब को 13वीं बार जो है 13 बार अब तक क्या कर चुका है, जीत चुका है। यानी बार्सिलोना जो क्लब है वो 13 बार इस स्पेनिश सुपर फुटबॉल कप को क्या कर चुका है, जीत चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक जो स्पेनिश सुपर फुटबॉल कप जीता है वो तो 13 बार बार्सिलोना क्लब ने, लेकिन जो रियल मैड्रिड क्लब है उसने भी 12 बार इस फुटबॉल कप को क्या कर लिया है, जीत लिया है। और 2022 का जो फुटबॉल कप है ये स्पेनिश सुपर, इसको जीता है रियल मैड्रिड क्लब ने, किसको हरा करके, एथलेटिक बिलबाओ क्लब को हरा करके, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। बाकी मिलते हैं कल एक और बेहतरीन और शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।